मैं सुनील पाल और आप देख रहे हैं आरयूपी न्यूज। दोस्तों, इस समय मेरे साथ उपस्थित हैं राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश प्रभारी माननीय श्री इंजीनियर साहब जी। तो सबसे पहले इंजीनियर साहब जी, आपका आरयूपी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है सर। सुनील जी, आरयूपी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारे दर्शकों को एक बार आप अपना परिचय पूरा बताइए। मेरा नाम इंजीनियर राम प्रकाश सिंह पाल है। मैं राष्ट्रवादी पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूं, लेकिन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे अपने साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, साथ में मध्य प्रदेश का प्रभार भी दिया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, कल 2 अक्टूबर को राष्ट्रवादी पार्टी का 5वां स्थापना दिवस कार्यक्रम हुआ था, तो 5वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर आपका क्या कहना है सर? हाँ, कल हमारा 2 अक्टूबर को बनारस की धरती पर राष्ट्रवादी पार्टी का स्थापना दिवस हुआ। ये हमारे पार्टी का 5वां स्थापना दिवस है और ये कार्यक्रम देख करके हम लोगों को लगा कि हम लोग पार्टी में जितने भी हमारे कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री बाबूराम पाल जी करते रहते हैं। मैं उनको देखता रहता हूं कि वो कहीं बम्बई, कहीं गुजरात, कहीं उत्तर प्रदेश, कहीं मध्य प्रदेश, कहीं उत्तरांचल, कहीं राजस्थान, हर जगह घूमते रहते हैं। हम ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष को पाकर बहुत ही खुश हूँ और आपका कार्यक्रम कल का बहुत अच्छा रहा। अगर बरसात न होती तो ये कार्यक्रम में और बहुत अधिक भीड़ हो जाती है। माननीय इंजीनियर राम प्रकाश पाल जी, आपसे एक कटुक सवाल है। आप इसके पहले भी राजनीति करते थे या पहली बार राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़कर माननीय बाबूराम पाल जी से जुड़कर आप राजनीति कर रहे हैं? मेरे जीवन में सबसे पहले मैं सरकारी नौकरी में था, बीएसएनएल में इंजीनियर था और दिल्ली में बीएसएनएल के हेड क्वार्टर से मैं रिटायर्ड हुआ हूं। और राजनीति में इससे पहले, इस पार्टी में आने से पहले, मैं राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी में था और वहां का प्रदेश अध्यक्ष था। लेकिन तो सर, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी आप से इधर कैसे, मतलब कारण क्या हुआ, उधर से इधर आ गए? इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि हमने बाबूराम पाल जी की जो क्षमता देखी है, जो उनकी गतिशीलता देखी है, जो उनको संघर्ष करने की उनकी जो नीति देखी है और उनकी पार्टी की नीति और नियत जो हमने समझी, उससे मैं प्रभावित होकर के बिना किसी शर्त के मैं उधर इस्तीफा देकर आया और मैं माननीय बाबूराम पाल जी के मैं लखनऊ के सम्मेलन में मैं उसमें सम्मिलित हुआ था। आपको बाबूराम पाल जी में ऐसा क्या दिखा जो आप माननीय बाबूराम पाल जी की तरफ एकदम आकर्षित हो गए या राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ? मैं बाबूराम पाल जी को 1 साल से परख रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम आकर्षित हो गया। मैं इंजीनियर रहा हूँ, मैं हर चीज़ का असेसमेंट करता हूँ। मैंने असेसमेंट किया है कि बाबूराम पाल जी में वो योग्यताएं उनमें हैं जो एक अच्छे नेता में होना चाहिए। सबसे बड़ी नेता, सबसे बड़ा उनका गुण यह है कि बहुत संघर्षशील हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने कार्यकर्ताओं से सतत निरंतर उसका संपर्क बनाए रखते हैं और नेता को चाहिए कि उसको डोलता रहना चाहिए और बोलता रहना चाहिए। हमारे बाबूराम पाल जी इसमें बहुत खरे उतरते हैं। वो हमेशा पूरे देश में भ्रमण करते रहते हैं और जहाँ जहाँ प्रोग्राम होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। मैं समझता हूँ कि अभी तक हमने ऐसा कोई नेता नहीं देखा है जो इतने प्रवास पर रहता हो। तो आप मध्य प्रदेश प्रभारी भी हैं, तो अभी 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं मध्य प्रदेश में सर? मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी इसी साल उसने पार्टी ने अपने कदम रखे थे। हमारे माननीय बाबूराम पाल जी ने मध्य प्रदेश में भिंड के आलमपुर जगह से छतरी से मल्लारा होलकर की छतरी से वहाँ से रथ यात्रा निकाली थी और मध्य प्रदेश से होते हुए वो यूपी में चली गई। उसी यात्रा से मध्य प्रदेश में इस पार्टी का बहुत धमाकेदार आगाज़ हुआ
और उसके बाद से लोगों ने समझा कि हमारा जो राष्ट्रोदय पार्टी मध्य प्रदेश में आने वाली है और अब तो वो छा गई है मध्य प्रदेश में। रही चुनाव की बात, तो हमारे जैसे कि अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया था आपको कि हमारे पास 27-28 सीटें लड़ाने के लिए हैं, लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो गंभीरता से हम मध्य प्रदेश में भिंड जिले की अटेर, ग्वालियर की ग्वालियर ग्रामीण और दतिया की सेवड़ा और शिवपुरी की पिछोर और छतरपुर की चंदला और रायसेन की भोजपुर और सतना की त्योथर और भोपाल की गोविंदपुरा सीट में विशेष रूप से हम सक्रिय हैं। तो आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं सर, आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते पूरे भारत पर आपका अधिकार है, तो संपूर्ण भारतवर्ष के ये पाल बघेल गडरिया समाज को क्या संदेशा देना चाहते हैं राष्ट्रीय पार्टी की तरफ से? मैं संदेशा दे देना चाह रहा हूँ कि हमारे समाज में कई पार्टियाँ चल रही हैं, यूपी में कई पार्टियाँ चल रही हैं। उन सभी पार्टी के नेताओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप सब लोग एक हो जाएं। जब एक हो जाएंगे तभी समाज आपको नेता मानने को तैयार होगा। मैंने भी जब उस पार्टी में था तो मैंने भी कई कोशिशें की और कई कोशिशें करने के बाद कई दलों की हमने मीटिंग लखनऊ में करवाई और उसमें मैंने अच्छी भूमिका निभाई थी। और उसी समय मैंने बाबूराम पाल जी में क्षमता भी देख ली थी कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। मैं सभी लोगों से मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि सभी पार्टियों लोगों को सबको एक हो जाना चाहिए और राष्ट्रोदय पार्टी के झंडे के नीचे आ जाना चाहिए और बाबूराम पाल का नेतृत्व स्वीकार करना चाहिए। और बाबूराम पाल ही एक ऐसे नेता हैं जिसका मेरा पूरा विश्वास है कि पूरे भारत में वो हमारे सर्वमान्य नेता बनेंगे। सुनील जी, मैं आपको एक सूचना देना चाह रहा हूँ कि हमारे ग्वालियर में जो पाल बघेल समाज में जन्मे तानसेन जी, उनकी जन्म शताब्दी मनाई जा रही है और वो ग्वालियर में जहाँ वो पैदा हुए थे, ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में बेहट एक स्थान है, तो वहाँ मनाई जा रही है। और उसमें हमारे ग्वालियर में जो सामाजिक संस्था है बघेल समाज की, बघेल क्षत्रिय संघ, उसके अध्यक्ष माननीय श्री प्रेम सिंह पाल जी एडवोकेट और उसके महासचिव श्री भोला सिंह पाल और गजेंद्र सिंह बघेल, इन सब ने कल लोगों ने मीटिंग की थी ग्वालियर में और ये तय किया है कि वहाँ का जो सम्मेलन होगा उसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रोदय पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री बाबूराम पाल को उन्होंने मुख्य अतिथि बनाने का प्रस्ताव मुझे दिया है। मैंने उनको सलाह दी है कि आप लोग प्रशासन से परमिशन ले लीजिए, क्योंकि उस समय चुनाव का टाइम आ जाएगा और परमिशन अगर मिल जाती है तो मेरे अध्यक्ष जी तो कहीं भी रहे हिंदुस्तान में, चाहे उन्हें फ़्लाइट से आना पड़े, लेकिन वो ज़रूर बेहट पहुंच जाएंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं, आरयूपी न्यूज़ को भी आमंत्रित करता हूं, आप आइए, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आरयूपी न्यूज़ चैनल पर समय देने के लिए आपको।